हाय गाइस, जय हनुमान। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर साइंस और मैथमेटिक्स लेने के बाद स्टूडेंट कौन कौन से करियर की बेस्ट रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज में जा सकते हैं, या फिर इसको ऐसा बोलें कि इंडिया में साइंस और मैथमेटिक्स लेने के बाद कौन कौन से करियर के टॉप बेस्ट ऑप्शंस हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे करियर के ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हर साल इंडिया में लाखों ऐसे बच्चे होते हैं जो साइंस के साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेने के बाद में सबसे बड़ा ऑप्शन जिसको माना जाता है करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, या बेस्ट करियर ऑप्शन जिसको माना जाता है, वो है इंजीनियरिंग फील्ड। क्या आप जानते हैं आज इंडिया में 3000 से ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज बोल लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज बोल लीजिए, आज इंडिया में 3000 से ऊपर प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। साथ साथ 200 से ऊपर मोर देन 200 प्राइवेट यूजीसी अप्रूव्ड ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। और हर साल इंडिया में साइंस और मैथमेटिक्स लेने के बाद 8 to 9 लाख के आसपास इंजीनियर किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल कर रहे हैं। मैथमेटिक्स लेने के साथ साइंस का स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग फील्ड के ऑप्शन की तरफ इसलिए भी जाता है क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें केवल इंजीनियरिंग करने के बाद में चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी ले लीजिए, इसके अलावा दिमाग का जो टेक्निकल एप्टीट्यूड है या मेंटल और लॉजिकल एप्टीट्यूड है वो इतना अच्छा और स्ट्रांग हो जाता है कि अगर इंजीनियरिंग करने के बाद कोई स्टूडेंट अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं भी जाना चाहता तो भी उसके पास में करियर को लेकर के इतनी सारी संभावनाएं और इतने बेस्ट रेलिवेंट ऑप्शन खुल जाते हैं कि वो इंजीनियरिंग फील्ड या इंजीनियर बनने के बाद में उन सारी करियर की बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकता है। जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम देने वाले भी हर साल इंडिया में लाखों इंजीनियर हैं जो गवर्नमेंट की किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तरफ जा रहे हैं। इंजीनियर्स आज स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं। आने वाला टाइम वैसे भी सभी को पता है कि डिजिटल युग है और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट को लेकर के भी जितने भी टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इंजीनियर्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। इसी वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर इतनी सारी टेक्नोलॉजीज पे काम किया जा रहा है, इतनी सारी ब्रांचेस जो कि पहले कोर ब्रांचेस को वेटेज दिया जाता था, आज इंडिया में इतनी सारी ऐसी ब्रांचेस भी हैं जो बड़ी बड़ी नई नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बच्चों के लिए लेकर के जा रही है। और इस तरीके से इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो मैथ्स और साइंस लेने वाला सबसे बड़ा यूथ और सबसे बड़ा तबका आज ऐसा है जो इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जाकर के अपने करियर को बना रहा है। अगर हम इंजीनियरिंग के अलावा भी साइंस और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के करियर ऑप्शन की बात करें तो और अच्छे करियर ऑप्शंस में आर्किटेक्चर ऑप्शन है। आज हिंदुस्तान में कई ऐसे बड़े आर्किटेक्ट हैं जिनकी वेल नॉन्टी वर्ल्ड में भी है। और आर्किटेक्चर फील्ड या आर्किटेक्चर जो ब्रांच है ये उन बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी में अच्छी मानी जाती है जो स्टूडेंट करियर में मेंटल एबिलिटी, क्रिएटिव थिंकिंग और जिनको ड्राइंग कैपेसिटी जिनकी अच्छी है और जो आर्किटेक्चर लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए साइंस और मैथ्स लेने के बाद में आर्किटेक्चर भी एक बेस्ट ऑप्शन खुलता है। इसी तरीके से अगर हम और कुछ करियर ऑप्शन की बात करें तो उसमें IT इंडस्ट्री है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ब्लॉकचेन डेवलपर है, एथिकल हैकिंग है। इसका भी बड़ा एक क्रेज बच्चों में देखने को मिलता है साइंस में वाले बच्चों में कि हैकिंग के कोर्स में वो जाना चाहते हैं। प्रोग्रामर है। ऐसे इन कोर्सेज में भी इंडिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं साइंस और मैथ्स लेने वाले बच्चों की कि वो इस तरह के इन फील्ड्स के अंदर शॉर्ट टर्म कई तरह के कोर्सेज को कर सकते हैं। इसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग, सिक्योरिटी प्रोफेशनल, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि मास कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट भी आज इंडिया में ऐसा बड़ा ऑप्शन निकल के आ रहा है। वो बच्चे जिनका मेंटल एप्टीट्यूड अच्छा है, जिनको लोगों से इंटरेक्शन पसंद है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आती है मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट की। मैथ्स साइंस लेने के बाद आज इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो रिसर्च को लेकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनको बेसिक साइंस में इंटरेस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में या फिर बायोलॉजिकल साइंस में वो बहुत ऊपर के लेवल तक रिसर्च करना चाहते हैं। रिसर्च के हिसाब से आज इंडिया में बहुत ही बेस्ट ऑप्शन खुलते हैं जिनमें IASER है, NISER है, IASC बेंगलोर है, IAST त्रिवेंद्रम है। ये वो टॉप इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आगे बच्चा रिसर्च को लेकर के साइंस और मैथ्स लेकर के अपना भविष्य बना रहे हैं। रिसर्च के हिसाब से बात की जाए तो आज इंडिया में सबसे बड़ा नाम आता है इसरो का, DRDO का,
बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, जहां बच्चे साइंस और मैथ्स लेने के बाद में पर्टिकुलर रिसर्च के फील्ड में जाना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें बेसिक साइंस को लेकर के, तो आज इंडिया में बेसिक साइंस के भी ऐसे सेंटर गवर्नमेंट ये सारे कॉलेजेस हैं जहां पर पढ़ने की कोई फीस नहीं लगती है, उल्टा बच्चों को पढ़ने के लिए स्टाइपेंड भी मिलता है। साइंस और मैथ्स के साथ आज हिंदुस्तान का बहुत बड़ा यूथ ऐसा है जो टीचिंग प्रोफेशन की तरफ भी जा रहा है, जो कि वेल नोन टीम में बहुत रेस्पेक्ट वाला ऑप्शन भी है और साथ साथ अर्निंग रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा है। अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिशियन या फिर बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मैथमेटिशियन, आज इंडिया में इतने सारे अच्छे ऑप्शंस खुल चुके हैं जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, जिनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, वो मैथमेटिशियन, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट की ऑप्शन की तरफ, जॉब की तरफ कई इंडिया के ऐसे आज कॉलेजेस हैं जो बी स्टैट और बी मैथ्स की डिग्री देते हैं। इनमें ISI बेंगलोर, ISI कोलकाता, CMI चेन्नई जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां बच्चा करियर में आगे मैथमेटिशियन या बी स्टैट, बी मैथ्स, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट ऑप्शन की तरफ, वैकेंसी की तरफ बहुत बड़े पैमाने पर जा रहा है। साइंस और मैथ्स लेने के लिए अगर बच्चा कुछ और रेलिवेंट करियर ऑप्शन के बारे में सोचता है तो उसमें डिफेंस आता है, आर्मी आता है, NDA बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल तो NDA में JEE मेन के बेसिस पे भी एडमिशन का ऑप्शन खुल चुका है। इंडियन आर्म फोर्सेस है, कैप्टन ऑफ शिप है, डिफेंस सर्विसेज है। अगर किसी स्टूडेंट को आगे टेक्निकल एंट्री में जाना है, SSB इंटरव्यूज होते हैं जिसके थ्रू इसरो, DRDO, BRC में एडमिशन मिल जाता है, या फिर आगे करियर में बच्चा साइंस और मैथ्स लेने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद भी इस फील्ड में इस करियर की अपॉर्चुनिटी को जा सकता है। फैशन टेक्नोलॉजी आज इंडिया में इतना बड़ा ऑप्शन निकल के आ चुका है क्रिएटिव थिंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए, जिनका लॉजिकल और क्रिएटिव एप्टीट्यूड बहुत सॉलिड है। वो इंडिया में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट NIFT है, NID है और भी पर्ल एकेडमी है, सेप्ट है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आज इंडिया में बच्चे फैशन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक इंडिया के अंदर कैरियर का, ये कह सकते हैं कि रेलिवेंट करियर अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलती है मैथ साइंस वाले बच्चों के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिस्ट या फिर कंपनी सेक्रेटरी जैसे ऑप्शन की तरफ बच्चा जा सकता है। लॉ का ऑप्शन खुलता है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, साइंस मैथ्स लेने वाले बच्चे भी इस फील्ड में, इस करियर में बच्चों के ऑप्शन के हिसाब से बच्चे बड़ी संख्या में मूव कर रहे हैं। रिलीविजन बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इतने सारे ऐसे रेलिवेंट सेक्टर हैं जहां साइंस और मैथ्स लेने के बाद आज स्टूडेंट अपने करियर को बना सकता है। इन सारे करियर ऑप्शन के बारे में आने वाले टाइम में बहुत शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे, जिससे हर करियर ऑप्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग पाए। हालांकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तबका आज साइंस और मैथ्स लेने के बाद में इंजीनियरिंग फील्ड में जाना पसंद करता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंजीनियर बनने के बाद स्टूडेंट का दिमाग इतना शार्प हो जाता है कि वो जॉब ऑप्शन की तरफ अगर नहीं भी जाना चाहे, स्टार्टअप्स, UPSC, कई तरह के और MSc कर सकता है, आगे वो चाहे तो आगे GRE लिख सकता है, बाहर से MS कर सकता है, MTech के लिए वो करना चाहे तो स्पेशलाइजेशन कर सकता है, और भी करियर में बड़े बड़ी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जो IAS एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स हैं उनके लिए फाइट कर सकता है, इनकम टैक्स एक्साइज ऑफिसर इनके लिए फाइट कर सकता है। एक इंजीनियर क्या नहीं कर सकता, क्योंकि इंजीनियरिंग के हिसाब से ये बेसिक क्वालिफिकेशन बच्चे के अंदर जब आती है, या जब बच्चा इंजीनियरिंग की डिग्री लेके निकलता है, तो वो उसके लिए इतने सारे करियर के बेस्ट ऑप्शन खुल जाते हैं। इसलिए आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तबका जो है, सबसे बड़ा यूथ जो है, मैथ साइंस लेके करियर में इंजीनियरिंग की तरफ जाने में इंटरेस्ट से ज्यादा दिखाई देता है। चलिए गाइस, इस तरह के कंटेंट आप तक पहुंचते रहेंगे, चैनल पर जुड़े रहे हमारे साथ। जय हनुमान, विश यू ऑल द बेस्ट।